है दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में। आईटीआई क्या है, ये कौन सी बला है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए चलते हैं। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो इसका फुल फॉर्म है, और इसे डीजीईटी कंट्रोल करता है। डीजीईटी का मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। यह उसी प्रकार का है जैसा कि एग्ज़ाम वाला बोर्ड होता है। यह जैसे यूपी में यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड में जैक बोर्ड हो गया, बिहार में बिहार बोर्ड हो गया, उस वैसे ही डीजीईटी हो गया। लेकिन डीजीईटी जो है वे ऊपर रहता है, इसके नीचे एनसीवीटी और एससीवीटी रहता है। आईटीआई का है तो एक तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप आके अपने स्किल को सुधार सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति या किसी छात्र या फिर किसी नवयुवक के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं तो वे इस कोर्स को करके वे जल्दी से जल्दी काम कर सकता है। इसका एक यह भी फ़ायदा है कि अगर आईटीआई से रिलेटेड सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो इसमें आईटीआई के छात्रों की मांग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आईटीआई के छात्रों की वैकेंसी 600 निकली, डिप्लोमा वालों की 100-150 ही निकलती है। इसीलिए आईटीआई करने से फ़ायदा भी है। अब चलिए बात करते हैं इसके ट्रेड के बारे में, कौन कौन सा ट्रेड होता है। इसमें तो 100 से अधिक ट्रेड होता है, लेकिन जो मेन ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन और फिटर ही होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन लेते हैं और अपना खुद का स्वरोजगार खोलते हैं या फिर सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। अगर आप किसी अच्छे घर से हैं और बैकअप है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। अगर नहीं है तो आप अपना खुद का स्वरोजगार खोल सकते हैं या फिर किसी कंपनी के अंडर काम कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आईटीआई कितने प्रकार से कर सकते हैं या कितने प्रकार का होता है। आईटीआई जो है 2 प्रकार का होता है, एक नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे कि इलेक्ट्रिशियन फिटर ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और नॉन इंजीनियरिंग में आप दैनिक कार्यों से रिलेटेड तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो आईटीआई है इसका जो ड्यूरेशन है 6 महीने से लेके 2 साल तक का होता है। ये आपके ट्रेड पे निर्भर करता है कि आपने कौन सा ट्रेड चयनित किया है। अब मन में सवाल ये उठता है कि आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए या कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी है। इसमें हम आपको बता दें कि मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है 8वीं और 10वीं क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये तो हो गई बात एडमिशन की। अब चलिए बात करते हैं कि एडमिशन लिया कैसे जाए। एडमिशन जो है मई या जून में इसका फॉर्म निकलता है, आप इसे भर कर एडमिशन ले सकते। एडमिशन जो है आपके हाई स्कूल मेरिट के हिसाब से होता है। अगर आपका हाई स्कूल में नंबर अच्छा है तो आपको मनचाहा ट्रेड मिल सकता है, अगर नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन घबराइए मत, इसके लिए प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकते हैं मनचाहे ट्रेड को लेकर। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये एनसीवीटी और एससीवीटी क्या है। एनसीवीटी जो है वो प्राइवेट कॉलेजों में होता है और एससीवीटी जो है सरकारी में होता है। जो सरकारी है वो स्टेट के अंडर रहती है और स्टेट के जो अंदर रहती हैं वही उस प्राइवेट वाले को रेगुलेट करती है। एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है, बस एग्ज़ाम जो है आगे पीछे होता है। कभी एनसीवीटी का आगे हो जाएगा तो एससीवीटी का पीछे होगा, और कभी एससीवीटी का आगे होगा तो कभी एनसीवीटी का पीछे होगा। अब सबसे मुद्दे वाली बात आती है कि इसमें कितनी फ़ीस लगती है। अगर आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस लगभग ना के बराबर लगेगी, लेकिन अगर लगती भी है तो ये फ़ीस स्कॉलरशिप के ज़रिए वापस। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो 32 से 50 हज़ार तक
लग सकती है। इसमें भी आपको स्कॉलरशिप के ज़रिए फ़ीस वापस हो जाएगी। फ़ीस पूरी तो वापस नहीं होगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि कॉलेज ने ऑफ़िशियली आपसे या आधिकारिक तौर से आपसे कितनी फ़ीस ली है। आज के लिए बस इतना ही, और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।